हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज की हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन सेंटेंस बनाते समय सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है, और वो टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे बहुत आसान तरीके से। और हाँ, आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इज़ अ सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बीच का रिलेशन या रिश्ता बताता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। पुस्तक टेबल पर है। अब यहाँ हमें कैसे पता चला कि बुक कहाँ है? बुक का पता चला हमें ऑन द टेबल से। ऑन बताता है कि बुक और टेबल के बीच क्या रिलेशन है, तो इसलिए ऑन एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस लिखी हैं। इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, नियर, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, फ्रॉम, टू, विद, बाय, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर। प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बताने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। शी इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज़ एट स्कूल, वह स्कूल में है। यहाँ पर द कैट इज़ अंडर द चेयर, बिल्ली चेयर के नीचे है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ ये जितने भी प्रीपोजिशन हैं ये एक दूसरे के बीच में संबंध बता रहे हैं, यानी रिलेशन बता रहे हैं। जैसे ऑन टेबल और बुक के बीच का, इन रूम और लड़की के बीच का, एट स्कूल और लड़के के बीच का, अंडर चेयर और बिल्ली के बीच का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ है या कोई चीज़ कहाँ है। सबसे पहले आता है इन। इन मीन्स अंदर। सभी को पता है इन मीन्स अंदर होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के किसी जगह के अंदर हो। तो जब हम इन का यूज़ करते हैं, द बॉय इज़ इन द रूम, लड़का कमरे में है। आई एम इन द किचन, मैं रसोई में हूँ। नेक्स्ट है ऑन, ऊपर या सतह पर। जब कोई चीज़ सरफेस के ऊपर हो या उसे टच कर रही हो, जब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ टेबल बुक टेबल के ऊपर है तो बुक टेबल को टच कर रही है। द फोन इज़ ऑन द बेड, फ़ोन बेड के ऊपर है, फ़ोन बेड को टच कर रहा है। तो द बुक इज़ ऑन द बेड, द फोन इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट है अंडर। अंडर मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। द डॉग इज़ अंडर द चेयर, बैग, द बैग इज़ अंडर द चेयर, बैग कुर्सी के नीचे है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अबव। अबव मीन्स ऊपर। अब अबव का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे टच करे। ठीक है, जैसे द फैन इज़ अबव माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है लेकिन मेरे सिर को टच तो नहीं कर रहा ना। द पिक्चर इज़ अबव द सोफ़ा, फोटो सोफे के ऊपर है। ठीक है, तो सोफ़ा फोटो को भी टच नहीं कर रहा। मतलब ओन, ओन जो होगा वो टच करेगा और ऊपर भी होगा। ठीक है, और अबव जो है वो ऊपर होगा, टच नहीं करेगा। बिलो, नीचे, जब कोई चीज़ नीचे हो। द टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो, टेम्परेचर 0 से नीचे है। द विलेज इज़ बिलो द हिल, गाँव पहाड़ के नीचे है। ठीक है, यहाँ मैंने बता भी रखा है अबव वर्सेस ऑन। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, पिक्चर दीवार पर है।
द फैन इज़ अबव माई हेड, पंखा मेरे सिर पर है। अबव मतलब ऊपर, लेकिन टच ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ दोनों पॉइंट बहुत नोट करने वाले हैं। ऑन ऊपर प्लस टच मतलब ऊपर भी होगा और टच भी करेगा, ठीक है। अब जो बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है वो होता है इन और एट में। इनका यूज़ हम जब करते हैं जब किसी बड़ी जगह या इनक्लोज्ड एरिया के लिए करना हो, जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, ठीक है। और एट का यूज़ हम जब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन के लिए, जैसे आई एम एट बस, मैं बस में हूँ। आई एम एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूँ। ही इज़ एट स्कूल, वह स्कूल में है, ठीक है। तो मतलब इजी सी ट्रिक, इनको हम एरिया के लिए यूज़ करेंगे और एट को हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे और लोकेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। बिसाइड मतलब बगल में। शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरी बगल में बैठी है। ही लिव्स बिसाइड मी, वह मेरी बगल में रहता है, ठीक है। बिसाइड्स के अलावा मतलब जैसे दो चीज़ हो और हम कह रहे हैं इसके अलावा मुझे वो पसंद है, जैसे बिसाइड इंग्लिश आई कैन स्पीक हिंदी, मतलब इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब बिसाइड, नेक्स्ट टू, बिसाइड्स, इन एडिशन टू या के अलावा, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो नेक्स्ट है बिटवीन वर्सेस अमंग। बिटवीन दो लोग या दो चीज़ों के बीच में। द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस, बॉल दो डिब्बों के बीच में है, ठीक है। सी सैट बिटवीन हर मदर एंड फादर, वह अपने मम्मी पापा के बीच में बैठी है। एमोंग तीन लोग या तीन से अधिक के बीच में कोई बात हो जब, जैसे ही वॉज सिटिंग अमोंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच बैठा था। शी फाउंड हर पेन अमंग द बुक्स, उसे अपना पेन किताबों के बीच मिला। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट, ऑन, इन, मतलब एट स्पेसिफिक टाइम, जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। ऑन का यूज़ करेंगे हम डेज एंड डेट्स के लिए, जैसे आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मंडे में मिलूँगा। इनका यूज़ करते हैं हम मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, लॉन्ग पीरियड्स, जैसे आई वॉज बॉर्न इन 2000, मेरा जन्म 2000 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इन आएगा, इज लिखा हुआ है, मतलब एट, ऑन, इन। एट का यूज़ एग्जैक्ट टाइम, ऑन का यूज़ डे एंड डेट, इन का यूज़ मंथ, ईयर एंड सीजन के लिए करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी मैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इसके और प्रीपोजिशंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।